जी देखिए, बिल्कुल रासुका लगा है और रासुका में 1 साल तक किसी तरह की कोई जमानत नहीं होती और 1 साल तक किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते आप। दूसरी बात, अंजना, मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब की बात बार बार हो रही है। देखिए, 36 दिन का समय था। 36 दिन में अगर अमृतपाल इतना बड़ा हीरो होता तो इसके समर्थन में कुछ ना कुछ होता, लेकिन लोग दरअसल अमृतपाल को समझ चुके थे। 36 दिन में पूरे पंजाब में शांति रही, लेकिन पेट में दर्द कहाँ हुआ? आपने ब्रिटेन एम्बेसी देखी लंदन में, आपने कैनेडियन एम्बेसी देखी, आपने पाकिस्तान एम्बेसी देखी। दरअसल जो विरोध हुआ वो पंजाब में नहीं हुआ, वो बाहर से हुआ। और एक बात मैं बार बार आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दरअसल ये देसी साजिश नहीं थी, ये विदेशी साजिश थी। बार बार कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो ड्राइवरी का काम करता था दुबई में, हिंदुस्तान आता है, आते ही इतना बड़ा संत बन जाता है, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेता है। और सबसे अहम बात, करोड़ों रुपए का आप लग्जरी उसका सामान देखिए, मर्सिडीज की एसयूवी में चलता है, उसके पीछे 4 फोर्ड एंडेवर गाड़ियां ऑटोमेटिक चलती हैं, यानी कि करोड़ों रुपए उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। वो कहां से मिल रहा है? वो सब बाहर से आ रहा था। और देखिए, पंजाब में अभी हाई अलर्ट कर दिया गया है कई जिलों में। अमृतसर एयरपोर्ट भी अलर्ट था, बठिंडा एयरपोर्ट भी अलर्ट था। पंजाब पुलिस के आईजी अभी प्रेस को संबोधित करेंगे, सारे बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमृतपाल इतना ही बड़ा व्यक्ति होता तो पंजाब में उसके समर्थन में कुछ लोग तो आते। दरअसल लोग उसको समझ चुके थे, लोग उसकी रणनीति को समझ चुके थे। दूसरी अहम बात अंजना, यहां पर हम कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस का ऑपरेशन फेल हुआ है, लेकिन अगर आपको इसको दूसरे शब्दों में देखें तो ये कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन बेहद कामयाब रहा है। अगर शाहकोट में आज से 36 दिन पहले अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो शहीद बनता, हीरो बनता, कुछ लोग उसके समर्थन में भी आते। लेकिन जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री को धमकी देता है, जो व्यक्ति सिस्टम और पुलिस को कह रहा है कि आओ मुझे गोली मारो, जब पुलिस उसके सामने पहुंचती है, उसकी गिरेबान तक हाथ पहुंचता है, तो वो व्यक्ति घिग्गी बांधकर भाग जाता है। और इस रूप को पंजाब के लोगों ने देखा, समझा, और पंजाब के लोगों ने समझा कि ये बहरूपिया था, सिर्फ एक पर्पज से, एक उद्देश्य से यहाँ पर आया था और इसका मकसद सिर्फ लोगों को भड़काना था। अगर ये इतना ही बहादुर होता तो पुलिस के सामने डटता, गिरफ्तारी देता और जो ये बातें कहता था कि आओ मुझे गोली मारो, वहां कहता तो। लेकिन ये नकली आदमी था, इसका चोला उतरा। और चोला कैसे उतरा? सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। ये जब पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा है, पूरे सिख बाणे में है, पूरे सिख के चोगे में है, लेकिन महज कुछ घंटे बाद जब बाइक पर सवार हो जाता है, मर्सिडीज से उतरकर ब्रेजा में जाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में इसकी वेशभूषा देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पर कोट पहना हुआ है, काला चश्मा लगाया हुआ है, कहीं पर इसने जैकेट डाली हुई है। तो इसका चोगा उतरा, इसके चेहरे का जो रूप था वो लोगों के सामने आया। लोगों ने इस बात को समझा कि ये बहरूपिया है, फ्रॉड है, एक पर्पज के लिए, लोगों को भड़काने के लिए आया है। और यही वजह अंजना, 36 दिनों में पंजाब में पूरी तरीके से शांति रही। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह कहना चाहूंगा, जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई, 80,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सिस्टम है, उनके दिमाग में गलत फहमी थी और उनको ये लग रहा था कि अमृतपाल बहुत बड़ा कद उसका हो चुका है और उसको नियंत्रण करना मुश्किल होगा। लेकिन अमृतपाल क्या था, वो अब आपके सामने है। हाँ, इतना जरूर है कि वो एक इतनी मजबूत रणनीति से काम कर रहा था जिसको पुलिस एजेंसियां समझ नहीं पाई। पुलिस पीछे होती थी और अमृतपाल हमेशा 2 कदम आगे होता था। और ये खेल 36 दिन तक लगातार बिना रोक टोक पंजाब में चला।